नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सरकारी क्लासेस चैनल पर। मैं आज फिर लेके आया हूँ आपके सामने द्वितीय पाठ राजस्थान बोर्ड क्लास 10वीं का संस्कृत का। लिख लीजिएगा। इसके मैंने आपको पहले बता रखा है कि अभ्यास प्रश्न ही हल करेंगे। फिर कैसे अभ्यास प्रश्न बता देता हूँ आपको मैं इसके, तो देख लीजिएगा। इसका अभ्यास प्रश्न बता तो सही विकल्प देख लीजिएगा। सही विकल्प बता रहा हूँ आपको मैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहले वाला जो है, वायस की दृश्य में व्याधम आयंतन अपश्चित वायस ने कोविंद ने किसको आते हुए देखा? तो उसमें सही उत्तर का जो उसका था, जो उसका सही उत्तर जो है कतांत द्वितीय पहले वाला, यानी उसका सही जो उत्तर होगा, तो निशान लगा लीजिएगा आप पहले वाला। इसका सही उत्तर जो होगा अ नंबर का। दूसरे वाला का आ नंबर का, चित्रग्रीव कुत्तोत्र निर्जिने होने तंडुकला संभवित का उक्तवान इस प्रकार कौन बोला था? तो ये चित्रग्रीव बोला था। कौन बोला था? चित्रग्रीव बोला था। और बढ़ते आगे तीसरे वाला, प्रश्न नंबर तीसरे वाला, विपत्त काले का पुरुष लक्षण अस्ति। इन विपत्ति के काल में, सभी विपत्ति के समय में कार्य पुरुष किस प्रकार, कार्य पुरुष जो होता है उसके लक्षण किस प्रकार के हो जाते हैं? तो उसका सही उत्तर जो है देख लीजिएगा आप। तो इसका विस्मय को भाव होता है, उसको कार्य पुरुष है भाव डरावने हो जाते हैं उसके। उसके बाद अल्प नामनी वस्तुना कार्य सिद्धि का किस प्रकार के कम वस्तुओं में भी, छोटी वस्तुओं में भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं? तो सहती आ नंबर का हो जाएगा। कौन सी वस्तु में? सहती, ये वाला, इसमें भी आ नंबर हो जाएगा। इसमें भी आ नंबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अपन देख सकते हो आप, उत्तर भी देख सकते हो आप, ये वाला उत्तर भी देख सकते हो एक बार आप, ये वाला है ठीक है, उत्तर मिलान कर लीजिएगा आप। अब उसके बाद पढ़ते हैं अपन आगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पहले वाला देखते हैं, वायस नाम की, यानी कोयले का नाम क्या था? तो क्या नाम था? लघुपतनक। क्या नाम था? लघुपतनक। फ्रेंड लिख लीजिएगा आप इस प्रश्न को, इस प्रश्न और उत्तर दोनों को लिख लीजिएगा। मैं आपके लिए स्पेशल इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कहीं जाना न पड़े। तो लिख लीजिएगा, लिखा होगा सभी ने। दूसरे वाला प्रश्न देख लीजिएगा, वायस कम आयनतम अपश्यत, यानी कोई ने किसको आते हुए देखा? कम आयनतम अपश्यत। अभी वही जो ये अब इसमें देखा था आपने आयनतम, ये वाला जो पूछा भी था प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव पूछा था इसने। तो कोई ने किसको, व्याधम को, किसको देखा था? व्याधक को, व्याधक को देखा था। व्याधक यानी अधिक को, है ना। बढ़ते आगे। और कपोतराज कौन था? कपोतराज जो था चित्रग्रीव था। कौन था? चित्रग्रीव। ये कपोतराज कौन था? चित्रग्रीव। तो कपोतराज यानी कपोतराज कौन था? तो कपोतराज चित्रग्रीव था। ये वाला हो गया। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथे वाला देखो कि दृश्य प्रणय मदंतीन बद्यते, किसी तिनको से मत वाले हाथे बंध जाते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार बन जाते हैं, तो ये भी देखना जरूरी है अपनों, किस प्रकार बन जाते हैं। तो गुणत्व माप पत्रे, गुणत्व यानी गुण के द्वारा ही बल के कारण गुणवत्व यानी गुण के समान है अपने हाथी, बड़े तिनकों से भी हाथी बंधे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अपना आपने लिखा ही होगा ये प्रश्न। बढ़ते हैं आगे, निबंधात्मक प्रश्न में चलते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न में चलते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न देखिएगा। निबंधात्मक प्रश्न, कथायां वर्णित व्याधकृत शब्देशु लिखत, कथा वर्णित व्याप्त द्वारा किए गए अपने शब्दों को लिखिए। तो ये कथा में यानी उस कहा था, तो आप लिख सकते हो फ्रेंड
मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, ये वाला उत्तर हो जाएगा इसका। ये वाला उत्तर आप देख सकते हो उसका। ये हिंदी नहीं लिखना आपको, उत्तर संस्कृत लिखना है, तो उसने ये वाला उत्तर हो जाएगा आपका। सव्याध तत्र तांडुकर्णान विकीर्णवान जालम च प्रसारितवान स प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, यानी उस वधिक ने या उस चित्रघी ने वहाँ चावल के कण बिखरे दिए और जाल को फैला दिया, वहाँ चिपकर बैठ गया। यानी कहना तात्पर्य है कि उसने जो वधिक था, जो शिकार था, जो उसने चावल के कण को बिखरा उसको पकड़ने के लिए, है ना। और उसके बाद दूसरा वाला देख लीजिए, चित्रगिरी कपोतन किम अवबोध्यम, इन चित्रगिरी ने कबूतर को क्या समझाया। किसको? कबूतर को कैसे चित्रगिरी ने तो क्या समझाया? कपोता कपोता कुत्र कपोता कुत्रत्र निर्जने वने तांडुकणानां संभव तत्रिरूप्यतां तावत् भद्रमिन्दं न पश्यामि। यानी कहना तात्पर्य है कि उसने कहा कि कबूतरों, यह निर्जन वन में चावलों की संभावना कहाँ से है, अतः विचार कीजिए, मुझे इसमें कल्याण दिखाई नहीं पड़ता, यानी मुझे इसमें कुछ भी अपने को अच्छाई दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इस निर्जन वन में, निर्जन यानी अंधकार, जो वन बिल्कुल घना जंगल है, उसमें वन कहाँ से, इसमें कहाँ से आ सकते हैं चावल। तो इसमें मुझे किसी न किसी शंका की बात समझ में आ गई, इस प्रकार के उसने कहा था। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, कपोता कथा सिद्धि प्राप्तवंत कपोत्र, यानी कपोता यानी कबूतरों ने किस सिद्धि प्राप्त की। तो देखिए जो होता है बताते हैं। चित्रगिरीवश्य वचन श्रुत्वा सर्वे एक चित्रीभूयं खगा चालमाधाय उत्पत्तिता एव ते सिद्धि प्राप्तवंत, यानी चित्रगिर के वचन सुनकर सभी कबूतर एक मत होकर जाल को लेकर उड़ गए, इस प्रकार उन्होंने सफलता प्राप्त की। यानी चित्रगिर जो था, उसने उनको कबूतरों को मोटिवेशन किया, यानी उनको प्रेरणा दी कि कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो उनको एक साथ उड़ने के बाद तो सब उड़े साथ में, तो उसको जाल भी उड़ गए साथ में। उसी प्रकार इसका उत्तर ये हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न नंबर चौथा वाला, जैसे चित्रग्रीव अवहेलयन कपोत सौंदर्य किम अवुक्तवान, चित्रग्रीव की उपेक्षा करके कबूतर ने दर्प के साथ क्या कहा। तो कपोत ने, तो देखिए इसमें, कपोत सदर्प माही गृहिणी असंतुष्ट क्रोधीन नित्य संकिते परभाग्यो उपजीवी च एते षड दुख भागिनी भवंती, यानी कबूतर गर्व के साथ बोला, ईशाणु, घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोधी, संकित, अपराश्रित, ये 6 व्यक्ति सदैव दुख के भागीदार होते हैं। कौन कौन 6 व्यक्ति बताए उनने। कबूतर गर्व के साथ बोला, ईशालु, एक तो ईशालु होता है, एक घृणा करने वाला व्यक्ति, एक असंतुष्ट, एक क्रोधी, एक सशंकित, एक शंका करने वाला, एक प्राश्रित यानी दूसरों पे आश्रित जो रहता है वो वाला व्यक्ति। ये 6 व्यक्ति जो होते हैं सदैव क्या होते हैं, दुख के भागीदारी होते हैं। ये वाला यहाँ तक अपने, ये वाले अपने प्रश्न उत्तर जो थे ये वाले हो गए कंप्लीट। अब अपन पढ़ते हैं व्याकरण प्रश्न। अब व्याकरण प्रश्न भी देख लीजिएगा एक बार। अधोलिखितेषु, आपकी बुक में दे रखे होंगे, और आप देख, मेरे को बुक भी है मेरे पास, ऐसे बुक में नजर आ दी मेरे को। अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनाना निर्देश कुरुत, आपको इधर ये वाला दे रखा और ये वाला नहीं दे रखा, तो अपने को निम्नलिखित धातु पुरुष लकार वचनों को निर्देशित कीजिए। तो देख लीजिएगा, पदम दे रखा है, इस बार उत्तर दे रखा है धातु लकार पुरुष और वचन, तो इसको कर लीजिएगा। पहले वाले में लिखिएगा निवसंधि दे रखा है, और इसमें धातु लकार पुरुष लकार करना है, तो निवसंधि का लिखे वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अपश्यत का दृश्य धातु लडंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दृश्य यशति यानी दृश्य धातु, और धरणी यानी धातु प्रति भी लगा सकते अपन। और लट प्रति लट प्रथम पुरुष एक वचन। पश्चिमी में दृश्य धातु लट लकार प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन। भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उवाच भ्रू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन।
अक्रोध में क्र धातु, लडलकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। ठीक है, देख लीजिएगा आप। अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनों निर्देश कुरुत। निम्नलिखित शब्द पदों में शब्द विभक्ति वचनों का निर्देश कीजिए। तो इन पदों में अपने को क्या करना है, शब्दों का ये वाला करना है। तो देखें हम, एक मिनट देख लीजिएगा आप। उत्तर ये वाला दे रखा है, जैसे पदम दे रखा, शब्द तीर विभक्ति और वचन अपने वाला अलग करने हैं। तीरे, तीरे में कौन से मूल शब्द है? तीर सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। पक्षीण, पक्षीण मूल शब्द हो जाएगा, प्रथम विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। चंद्रमसी, चंद्रमस और सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तस्मिन, और तस्मिन का हो जाएगा तत्व मूल शब्द हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी और एक वचन हो जाएगा। व्याधेन, व्याध हो जाएगा मूल शब्द, तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। वने, वने का वन हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी और एक वचन हो जाएगा। और उसके बाद सर्वे का सर्व हो जाएगा, प्रथमा पुरुष और एक बहुवचन हो जाएगा। ये यहाँ तक किया अपने। निम्नलिखित शब्देषु संधि नाम निर्देश सहित संधि विच्छेद वृत्त संधि विच्छेद प्रदर्शय। तो इन पर अपने को संधि करना है। कुल मिला के बात ये है इसकी। तो अपने को संधि करना है, तो संधि कर लीजिएगा, आप तैयार रहें। तो प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का संधि विच्छेद होगा प्र प्लस बुद्ध प्लस कत प्रत्यय। इसमें निम्नलिखित शब्देषु प्रकृति, ये सॉरी एक प्रत्यय आ गए हैं, एक मिनट वाले, इसमें संधि वाला टॉपिक छूट गया अपना। तो संधि वाला देख लीजिएगा, पहले संधि वाला कर लीजिएगा। तो कुत्तो अत्र, तो संधि विच्छेद होगा इसका कुतः प्लस अत्र, संधि नाम विसर्ग पूर्व रूप। और व्याकल कुशलित, व्याकल प्लस चलित विसर्ग संधि। आव्य, आप्य, आव्य, आव्यव, तो अपि प्लस एवं यण संधि। प्रतिकारेश चिंतिताम, प्रतिकार प्लस चिंतयातम विसर्ग विसर्ग सत्व संधि। सवेर का चित्ती भूय, तो सर्वे प्लस एक चित्ती भूयम विसर्ग सत्य विसर्ग सर्व सत्य सत्व संधि। और सुदूरा जाला पहारकान, तो सुदरात प्लस जाल प्लस अपहारकान, व्यंजन और दीर्घ दोनों संधि, इसमें व्यंजन और दीर्घ दोनों संधि। ठीक है, आपने किया हुआ देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो आप। और उसके बाद अधस्तेनेषु पदेषु नामानि निर्दिश्य सहित समास विग्रह विधेयक, समास भी करना है अपना। गोदावती, गोदावरी तीरे, तो गोद इसका समास विग्रह होगा गोदावरिया तीरे। समान समास का नाम होगा षष्ठी तत्पुरुष। दूसरे वाले का अनिष्ट दर्शनम, अनिष्टम च दत्त दर्शनम कर्मधारय समास। अनभिमतम, अनभिनतम, तो इसका न अभिमतम यानी नंज तत्पुरुष लग रहा है आगे। सपरिवारम, परिवारेण सहितम या परिवारेण सहितम, यह कोई भी ये वाला लिख सकते हो या ये वाला लिख सकते हो। यह होगा अवयवी और अभवग्री समास, दोनों समास इस प्रकार का। और निजनम यानी निर्गता जना, यस्मात् तत्वनम जानाम, अभाव भोग्री या अविभाव समास, दोनों समास इसमें। मदद तीन माता च ते दंतीन कर्मधारय समास। अविचारितम न विचारितम नंज तत्पुरुष समास। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कर लीजिएगा आप एक बार अच्छे से। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्यय विवेचिता। निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति प्रत्यय का निर्देश कीजिए। उदाहरण उत्पाद दे रखा है उसने, तो अपने को देगा ये वाला कर ही रहता। प्रबुद्ध का देगा प्र प्लस बुद्ध प्लस कत प्रत्यय है, इसमें जातम का जन प्लस जन धातु और कत प्रत्यय। विक्री का वी प्लस क्र प्लस कत प्रत्यय। प्रच्छन्न का प्र प्लस छद प्लस कत प्रत्यय। ईशा का ईश्य का ईशा प्लस इन प्रत्यय। घृणी का घृणा प्लस इन प्रत्यय। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित पदानां प्रयोग स्ववाक्येषु कुरुत। आपने पद दे रखे हैं कुछ अवयव, जिसे अपन अवयव कहते हैं, तो उनका अवयव का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देख लीजिएगा, रात्रो, यदि रात्रो नहीं दे रखा यानी अवयव नहीं दे रखे, कुछ शब्द दे रखे। अवयव तो कुछ ऐसे होते हैं जो अवयव तो बिना परिवर्तन दे, जैसे अवयव तो वो होते हैं जैसे च हुआ, च हुआ, च व, या कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं अवयव जो उनको अपने वाक्य, लेकिन इसमें अवयव नहीं दे रखे, इसने शब्द दे रखे और शब्द को वाक्य बनाने हैं पाठ में आए हुए शब्द से। तो देख लीजिएगा, इसमें बता रखा इसने
पद दे रखा है। रात्रो, रात्रो को बालका रात्रो पठन्ति, ये वाला हो गया। वायस, वायस व्याधम अपश्यत, इसने उसको व्याधम को देखा। चित्रग्रीव, चित्रग्रीव कपोतन अवबोध कपोतों से बोला। व्याध, व्याध जालम विस्तृत, प्रचन स्थित, व्याध जाल को स्थित बिछाया हो। असंतुष्ट, असंतुष्ट जन दुखी भवति, असंतुष्ट जन जो लोग जो होते दुखी होते। प्रतिकार आगते विपत्तो, प्रतिकार चिंतेति। और पक्षिण, पक्षिणः गगने उड़यन्ति, ये अपने ने वाक्य बना दिए। इसके प्रश्न नंबर 7 देखिए। सम्यक विभक्ति संयोज्य कोष्टक गतेन पदेन रिक्त स्थान पूर्यत, अपने को यहाँ से रिक्त स्थान पूर्यत करना है, तो देख लीजिएगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ये वाले उत्तर देख लीजिएगा। इस अपने को उदाहरण इसमें दे रखा, उदाहरण के साल में तीरों पक्षी निवसंती, इसमें तो इसको जो रिक्त स्थान आपका दे रखा होगा ये यहाँ पर, तो उसको रिक्त स्थान को इसमें यहाँ से पूर्ति करना, तो उसको सही कर लीजिएगा आप उसको, ठीक है। ये वाला उत्तर, ये उसको उत्तर दे रखा है, इसके उत्तर आप एक बार अच्छे से नोट कर सकते हो। ये वाला उत्तर ये दे रखे, ठीक है। रिक्त स्थान आप यहाँ से पूर्ति कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, ये वाले और ये वाले भी दे रखे, इसमें 5 पूरे, तो देख लीजिएगा। और ये वाला यहाँ तक आपके प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। बाकी जो प्रश्न दे रखे हैं वो आपके काम के नहीं हैं, जो आपके अभ्यास प्रश्न थे वह पूर्ण हुए। और अब बढ़ते हैं, मैं आपका अपना प्री चैनल सर्व फ्री क्लासेस को एक बार सर्व फ्री क्लासेस को अभ्यास प्रश्न के लिए ज़रूर सब्सक्राइबर कर ले, ताकि आपको हर प्रकार से अभ्यास प्रश्न हमें हल करवाता रहूं और आपको उसकी नोटिफिकेशन जानकारी भी प्राप्त होती रहे। तो निवेदन है आपसे कि आपका अपना सर्व फ्री क्लासेस चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर ले, सब्सक्राइबर ज़रूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आदाब, जय हिंद, जय भारत।